हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? सब मज़े में? मैं राघव चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूं कॉमर्स दुनिया में। बच्चे, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बेस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए थे। बेटे, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जो इसके फुल फ्लैज क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, और ये टॉपिक जो आता है वो आपके पेपर में 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फुल फ्लैज क्वेश्चंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट विथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, फुल फ्लैज क्वेश्चंस करते हैं कुछ। किस बेस पे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बेस पे दोनों को बनाना सीखेंगे। उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बुक में दे रखा है टीएस ग्रेवाल के अंदर 2020 और 2019, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ से हम करेंगे जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप घर पे आसानी से कर पाओगे। देखो, सबसे पहला इस क्वेश्चन को करते हैं। 2-3 बातें इसमें आपको समझ में आ जाएगी। क्या कहता है, पढ़ो। ए और बी पार्टनर हैं, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:1, और 1 अप्रैल 2019 को इनका कैपिटल जो है वो 50,000 और 30,000 दे रखा है, और साल के आखिरी में जो है वो प्रॉफिट कितना होता है? 50,000 रुपये का। कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% के हिसाब से देना है, और ए जो है वो भी 2% का कमीशन लेगा। ए जो है वो 2% का कमीशन लेगा, लेकिन किस पे? टर्नओवर पे। तो बेटा, टर्नओवर का मतलब यहाँ पे क्या है? सेल से। अगर जिनको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ कि टर्नओवर का मतलब क्या है यहाँ पे? सेल से। वी विल गेट, जो बी है वो क्या करता है? 500 रुपये का सैलरी गेट करता है, और बी जो है उसको 5% का हमें प्रॉफिट भी देना है आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। इसका मतलब ये हुआ कि बी को हमें 5% का कमीशन देना है, वो भी कौन से प्रॉफिट पे? वो प्रॉफिट जो सारे के सारे एक्सपेंस को माइनस करने के बाद आएगा, और साथ में कमीशन भी उसमें माइनस होगा, और कमीशन तो हमने अब तक दिया ही नहीं। सो ऑल एक्सपेंसेस एंड सच कमीशन। एक्सपेंस और कमीशन दोनों को माइनस करने के बाद की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब आफ्टर वाला केस है ये। उसके बाद आगे क्या कहता है? देखो, आगे क्या कहता है, तो पार्टनर्स ड्राइंग जो है ड्यूरिंग द ईयर, पार्टनर ड्राइंग फॉर द ईयर, ए का इतना है और बी का इतना है, और टर्नओवर जो है वो 3 लाख रुपए का है। आफ्टर कंसीडरिंग द एबव फैक्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या करना है बच्चे? आपको यहाँ से 2 चीज़ प्रिपेयर करनी है। बस ये बात है, ध्यान रखना कि आपको प्रिपेयर क्या करना है। कई बार बच्चे ऐसे होता है कि भाई पूछा कुछ और होता है, कर कुछ और रहे होते हैं, तो नंबर नहीं मिलते ऐसे। ठीक है, तो जो पूछा है उसको ध्यान से आप लोग पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट बनाएंगे बच्चे साथ में सभी। ठीक है बच्चे, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले जो गिवन है वो गिवन क्या है? तो हमें गिवन है बच्चे नेट प्रॉफिट। तो मैं कहता हूँ बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। कितना गिवन है हमें? 50,000 रुपीज़। उसके बाद क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू अलाउड 6% पर एनम। तो यहाँ पे जाके हम डेबिट में क्या करेंगे? हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। तो क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट किसका भाई? तो यहाँ पे ए और बी का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ए को देंगे बेटा 6%, उसका जो था तो 6×5 = 30, मतलब 3,000 रुपये आएगा, और इसका करेंगे तो छतरी का 1,800 रुपये इसका आ गया। तो टोटल मिला करके कितना आ गया? 4,800। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि ए विल गेट कमीशन 2% ऑन टर्नओवर। तो ए को हमें कमीशन देना है, तो लिख दो बाय एज कमीशन, बाय एज कमीशन। ए को कमीशन कितना देना है? 2% देना है। 2% किसका? 2% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर कितना था? 3 लाख रुपए। तो 3 लाख का 2% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बच्चे? 6,000। उसके बाद कहता है कि बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। अब बी को हम सैलरी देंगे, वो भी 500 रुपये पर मंथ। तो 500 पर मंथ देंगे तो साल में कितने बार देंगे? 12 बार। तो यहाँ से कितना जाएगा? 6,000। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर
डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग सच कमीशन। कहने का मतलब क्या है कि भाई सारे खर्च माइनस करने के बाद और कमीशन भी माइनस करने के बाद, बी का कमीशन भी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका हमें 5% कमीशन देना है। तो इसका क्या मतलब है भाई कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो 50,000 का है और इसमें से हमें पता क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कमीशन और बी का सैलरी, कुल मिला करके अगर हम करें तो 12 और 4 16,800 रुपये। अगर हम इनको माइनस कर दें, एक्सपेंस जो हमारे पास है 16,800 रुपये, तो कितने पैसे हमारे पास बच जाएंगे बच्चे? 33,200 रुपये, 33,200 रुपये। अब एक बात बताओ, ये 33,000 बचे हैं क्या वो बी के कमीशन के बाद है? ये नहीं, बी के कमीशन से पहले। सो ऐसा प्रॉफिट, इसको मैं क्या पढ़ सकता हूँ? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, आफ्टर ऑल एक्सपेंसेड बट बिफोर बीज कमीशन, बी के कमीशन से पहले का प्रॉफिट है ये। और क्वेश्चन ने क्या बोला कि 5% का हमें उसे कमीशन देना है जो कि उसके कमीशन के बाद वाले प्रॉफिट पे। तो इसका मतलब इस बिफोर वाले प्रॉफिट को हमें कन्वर्ट करना होगा आफ्टर वाले पे। तो हम क्या करते हैं, कन्वर्जन फैक्टर को यूज़ करते हैं। तो 5/105, तो यहाँ से कितना आएगा बच्चे? कैलकुलेट करो एक बार, ठीक है। सो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1581। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ, बाय बीज कमीशन, ठीक है। ये आ गया 1581, ठीक है बच्चे। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारे पास जो प्रॉफिट था वो 33,200 रुपये कब था? बी के कमीशन से पहले। और अगर बी को हम 1,581 रुपये का कमीशन देंगे तो बी के बाद जो बच जाएगा वो प्रॉफिट क्या करेंगे हम पार्टनरों के बीच में? प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किसके भाई? ए और बी के। चलिए कर दीजिए फटाफट इसको ट्रांसफ़र। कितना पैसा बच गया? तो देखो 33,200 में से 1,581 माइनस कर दो। 33,200 था ना कमीशन से पहले, और कमीशन दे दोगे इतना, तो प्रॉफिट बच कितना जाएगा कमीशन के बाद? तो ये बच जाएगा आपका 31,619, ठीक है। अब इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है हमें 3:1, तो 3:1 में अगर हम बांटे इसको तो क्या बटेगा बच्चे? 3:1 में अगर हम इसको बांट दें तो डिस्ट्रीब्यूशन करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अगर हम प्रॉफिट को बांट दें ए और बी के बीच में, 31,619 इंटू में 3/4 और ये हो गया 31,619 इंटू में 1/4। अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो 23,714 ये आ जाएगा और 7,905 ये आ जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए अब यहाँ से इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं। तो 23,714 और ये हो गया 7,905, इनको ऐड करेंगे तो यही आएगा। और ये टोटल कितना हो जाएगा? 50,000। ये तो हुआ खाली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। देखो इनमें हमने ये सारे पैसे पार्टनरों को दिए हैं, ठीक है। पार्टनरों में हमने जो प्रॉफिट हमारे पास 50,000 का था, इस प्रॉफिट को हमने एलोकेट किया है पार्टनरों के बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन और प्रॉफिट के नाम से। अब इसको अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद अगर हम इसको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो हम सब जानते हैं कि जो कैपिटल का नेचर होता है, जो पार्टनर्स का कैपिटल का नेचर होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो नेचर होता है वो हमारा लायबिलिटी का होता है। और जब लायबिलिटी का होता है तो हम इसको क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे, बोलो हाँ या ना। तो क्रेडिट साइड से अगर हम स्टार्ट करें तो ए और बी, जब भी पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है, जब भी पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो हमारे लिए लायबिलिटी बढ़ेगा, है ना। हम है फर्म तो हमारे लिए लायबिलिटी बढ़ेगा। तो ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है कितना? बाय बैलेंस बीडी, बताओ बुक में दे रखा है आपको बाय बैलेंस बीडी कितना गिवन है? 50,000 एंड 30,000, ठीक है। ये आपके पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है। इसके बाद हम क्या करें? जो देना है दे दो। तो क्या क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
बांट दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कितने पैसे थे हमने जो कैलकुलेट किए थे, 3000 एंड 1800। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने सैलरी दिया था, ठीक है, किसको, बी को 6000 का सैलरी दिया था। उसके बाद हमने कमीशन भी दिया था, तो इसमें ए को कमीशन मिला था कितना, 6000, टर्नओवर का 2%, और इसको मिला था 1581, है ना। उसके बाद जो प्रॉफिट था उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो प्रॉफिट, खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसके बाद अगर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो कितना था, 23,714, और ये आ गया था 7,905, ये हमने दिया था। और इनके अकाउंट से हमें काटने क्या है, इनके अकाउंट में काटने के लिए हमें गिवन क्या था बताओ। देखो पार्टनर्स ने ड्राइंग कर लिया था ना, तो ड्राइंग से इनका कैपिटल बताओ घटेगा बढ़ेगा, सर घट जाएगा। तो देखो जब कैपिटल बढ़ता है पार्टनरों का, जो भी पार्टनर को फर्म की तरफ से दिया जाता है वो सारा क्रेडिट साइड में, और जो भी पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज करेगा वो डेबिट साइड में। तो ड्राइंग किया था 8000 एंड 6000। अब इन दोनों को अगर हम बैलेंस कर लें, तो यहाँ से बताओ कि जो हमारे पास बचा हुआ, इनके फाइनली हमारे पास कितने पैसे बच गए ए के और बी के, यही तो हम जानना चाहते हैं। तो देखो ए का हमारे पास पहले से 50,000 रुपये था उधार, फिर 3,000 और 6,000, और फिर ये 23,000, कुल मिला करके इसके कितने पैसे हो गए मेरे पास, 59,000। कितने हो गए बच्चे, ये कितने हो गए टोटल कुल मिला करके हमारे पास। इसको ऐड करो एक बार, इसको ऐड करोगे तो कितना आता है, 59 और प्लस 59 62 एंड ठीक है बच्चे। सो इसका टोटल करेंगे तो पता चलेगा कि 82,714 रुपीज़ हमें ए से मिला हुआ है, लेकिन ए ने 8,000 उसमें से विड्रॉल कर लिया। तो आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि ए के मेरे पास कितने पैसे अब रह गए, तो आप क्या करोगे, 82,000 में से 82,714 में से आप क्या करोगे, 8,000 को अगर डिडक्ट कर दोगे तो आपके पास कितना पैसा बच जाता है, ए का कितना पैसा बच गया, तो 74,714 रुपीज़, ठीक है बच्चे। और अगर ऐसे ही हम बी का करें तो देखो 30,000 प्लस 1,800 प्लस 6,000 प्लस 1,581 रुपये और 7,905 रुपये, अगर हम इन सबको ऐड करें तो कुल मिला करके हमारे पास टोटल पैसा बी का कितना हो जाता है, 47,286, ठीक है। अगर इसका हम टोटल करें तो 47,286। अब इसमें से 47,286 में से 6,000 बी ने विड्रॉल कर लिया, तो अगर बी ने 6,000 विड्रॉल कर लिया तो इसका बच कितना गया है, 41,286। बोलो हाँ या ना, ठीक है बच्चे। सो ये था पूरा का पूरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है बच्चे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, अगर कोई बच्चा 2019 के एडिशन को फॉलो कर रहा है, और क्वेश्चन नंबर 48 अगर कोई बच्चा 2020 के एडिशन को फॉलो कर रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या कहता है। देखो साजल और काजल पार्टनर हैं और दे आर शेयर क्या करते हैं, वो 2:1 में करते हैं प्रॉफिट शेयर को, और 1 अप्रैल 2019 को उनका जो कैपिटल है वो 5 लाख और 4 लाख रुपए हो जाता है। और प्रिपेयर आपको क्या करना है, ये बात ध्यान से पढ़ना, प्रिपेयर क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी कब, एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको गिवन करना क्या है, कैलकुलेट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है एडवांस, जो एडवांस में काजल ने दिया था फॉर्म को, उसके ऊपर पूरे साल का आपको क्या देना है, 3 लाख के ऊपर ब्याज देना है ना। और हम सब जानते हैं कि ब्याज हम कितना देते हैं, जब रेट ऑफ लोन गिवन नहीं होता तो 6% पर एनम, याद है हमने पढ़ा था पहले दूसरे वीडियो में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग जो है वो 6% कैलकुलेट करना है 10,000 और 1,80,000 पे, और 10% का हमें डिविजिबल प्रॉफिट पे रिजर्व भी रखना है। ध्यान से पढ़ना, कौन से प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट, दोनों बातों में डिफरेंस है। सो डिविजिबल प्रॉफिट का 10% हमें जनरल रिजर्व में पैसा रखना है। और आपको गिवन क्या है, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये दे रखा है आपको। अब ध्यान से यहाँ पे पढ़ा करो कि ये प्रॉफिट गिवन है, राइट। प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंसेस हैं।
अगर आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट गिवन होता तो इसका मतलब ये होता है बेटे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जितने भी आइटम्स होते हैं या जो भी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो सारे ऑलरेडी डिडक्टेड होते हैं और आपको नेट अमाउंट गिवन होता है माइनस करने के बाद। लेकिन आपको गिवन क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट गिवन है, अब वो भी इतना। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे आपको गिवन है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल, काजल का जो लोन था इस पे जो हम ब्याज देते हैं ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देते हैं, हाँ या ना बोलो, क्योंकि ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, हमने पढ़ा हुआ है ये पिछले वीडियो में, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है और साथ में हमें प्रॉफिट भी कह रहा है। अगर कोई बच्चा प्रीवियस ईयर की बुक देखेगा तो वहाँ पे मेंशन है नेट प्रॉफिट, वहाँ पे आपको प्रॉफिट गिवन नहीं है, वहाँ पे क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट गिवन है तो इसका मतलब ये है कि उसमें से ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर 6% के हिसाब से ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा। क्लियर है बच्चे? सो दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, इसमें ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट था सीखने वाला। ठीक है बच्चे, सो देखिए आपको यहाँ पे गिवन है, आपको गिवन क्या है, यहाँ पे खाली प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन तो है नहीं। और जो प्रॉफिट गिवन है वो कितना गिवन है, 7,02,600 रुपये, 7,02,600 रुपये। अगर बच्चे हम इसमें से जो इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट ऑन किसके लोन पे, इंटरेस्ट ऑन काजल लोन, काजल ने जो लोन दिया था उस पर फर्म उसको इंटरेस्ट देगी क्योंकि हमें प्रॉफिट गिवन है, हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो गिवन नहीं है। तो हम यहाँ से कितना माइनस करेंगे, बताओ कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन काजल लोन कितना आएगा, यहाँ से कैलकुलेट करो, 3 लाख के ऊपर 6%, 3 लाख के ऊपर 6%, तो यहाँ से आएगा बेटे 18,000, कितना आ जाएगा 18,000। अगर 18,000 आप माइनस कर दोगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा आपके पास, 6,84,600। ठीक है बच्चे, यही आ रहा है आप लोगों का कैलकुलेशन। चलिए कैलकुलेशन को क्रॉस चेक कर लेना, बाकी नॉर्मली सब ठीक रहेगा। अब यहाँ से इंटरेस्ट हमें देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ से साजल और काजल का अगर हम कैलकुलेट करें पूरे साल भर का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख का और 4 लाख का कितना आएगा, 5 लाख का। अगर हम इंटरेस्ट 5% कैलकुलेट करेंगे तो 25,000 और इसका आ जाएगा आपका 20,000, कुल मिला करके कितना हो गया 45,000। देन फर्दर आपको क्या कहता है क्वेश्चन कि इंटरेस्ट जो है इसका हम कर चुके, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, अगर हम बेटे यहाँ से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग चार्ज करें तो ये तो फर्म के लिए फ़ायदा है ना, तो क्रेडिट साइड आएगा साजल का और काजल का। अगर 1 लाख के ऊपर बच्चे अगर हम निकालें 6% तो कितना आएगा, 1 लाख का 6%, भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है 6%, तो कितना आएगा 6,000, और इसका कितना आएगा 80,000 के ऊपर 8,48,100। ऐसा है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, ये हमने गलत कर दिया है, हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया भाई, जानबूझ के काटा गया ये। सो गलत क्या किया हमने, आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन की बात करते हैं तो ध्यान क्या रखते हैं कि ये पैसा विड्रॉल कब किया गया है, तो आपको कोई मेंशन तो गिवन है नहीं डेट यहाँ पे कि कब विड्रॉल किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करते हैं ऑन एन एवरेज बेस पे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 6,000 नहीं आएगा, ये 3,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2,400, तो ये आ जाएगा 5,400। ठीक है बच्चे, उसके बाद अगले में क्या बोलता है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है ना उसका हमें रिजर्व रखना है, रिजर्व में रखना है पैसा, है ना, कितना भाई रिजर्व में कितना रखना है, रिजर्व में रखना है 10% ऑफ किसका भाई, किसका, तो डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा, तो देखो भाई बड़ा सिंपल है, अगर मुझे डिविजिबल प्रॉफिट पता करना है यहाँ से तो इधर वर्किंग कर लेते हैं। देखो हमारे पास हमारे पास जो प्रॉफिट था वो कितना था, नेट प्रॉफिट 6,84,600। अब इसमें हमने ड्राइंग के इंटरेस्ट ऑन आईओडी के पैसे थे वो 5,400, ये ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा 6,90,000। और इस 6,90,000 में से हम माइनस कर दें क्या, हमारे खर्च जो हैं वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000, तो यहाँ से कितना आ गया आपका, कैलकुलेट करो बताओ, 6,45,000। ठीक है ना बच्चे, यही तो पार्टनरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिविजिबल प्रॉफिट होगा। सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट हम उनको बोलते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या जो डिवाइड होते हैं अमंग दी पार्टनर्स। अब ये 6,45,000 को अगर हम यहाँ से एडजस्ट करें और यहाँ से हम क्या करें, इसका हम यहाँ से रिजर्व बनाएं, तो कितना आएगा बताओ रिजर्व, 10%। 10% करोगे तो 64,500। 6,45,000 का अगर हम रिजर्व बनाए 10% तो 64,500। अब उसके बाद जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में पार्टनरों के। किसके भाई, साजल और काजल के, साजल एंड काजल। इधर से ये क्लोज, इधर से ये क्लोज। अब इसमें से देखो, अब ये जो 6,45,000 था, इसमें से हमने कितने पैसे रिजर्व में रख लिए, इसमें हमने 64,500 रिजर्व में रख लिए। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो बचा हुआ कितना पैसा आएगा, 5,80,500। 5,80,500। और इसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में करना है, 2:1। तो 2/3 करो तो कितना आएगा बताओ, तो 3,87,000। तो 3,87,000 तो साजल का हो गया। तो बाकी जो बच गया 1,93,300, सो 1,93,500। ठीक है, 1,93,500 जो बच गया है वो किसका हो जाएगा, वो काजल का हो जाएगा। अब यहाँ से इसको टोटल कर लो, आंसर आ जाएगा। सो टोटल तो आप लोग कर ही लोगे, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 47 या क्वेश्चन नंबर 51 नए बुक के हिसाब से आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा, दिख रहा होगा आई एम श्योर। देखो क्या कहते हैं बच्चे, देखो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है आप लोगों से, कहता है कि ABC पार्टनर है और ये लोग जो है इनका कैपिटल है 50,000, 50,000 और 1,00,000 रुपये। और आगे कहता है कि इनका जो करंट अकाउंट का बैलेंस है, ये नॉर्मली करंट अकाउंट का बैलेंस है 10,000, 5,000 और 200 रुपये नेगेटिव का, 2,000 नेगेटिव का। अकॉर्डिंग टू द डीड पार्टनर इंटाइटल्ड होते हैं किस बात को लेकर के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा इनको कितना, वो भी 10% के हिसाब से। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर आल्सो गेट सैलरी, और 12,000 रुपये का इसको सालाना पर एनम, ध्यान से पढ़ना, पर एनम का सैलरी देना है। और आपको कह रहा है कि प्रॉफिट को जो है ना, वो पहले 20,000 के प्रॉफिट को 20,000 को आपको कैपिटल के रेशियो में बांटना है। कैपिटल का रेशियो अगर निकालोगे तो क्या आएगा, 5, 5, 10, तो 1:1:2। भाई 0, 0 कैंसिल करोगे तो 4, 0, 4, 0 कैंसिल होगा तो 5, 5, 10 बचेगा। और 5 से फिर डिवाइड करोगे तो 5, 5, 1, 1, 2 आ जाएगा इसका कैपिटल रेशियो। फिर अगले 30,000 को क्या कह रहा है कि अगले 30,000 को 5, 3, 2 में बांटना है और बाकी के जो प्रॉफिट है उसको इक्वली बांट देना है। और जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1,72,000 बिना किसी ऊपर के आइटम्स को चार्ज करे हुए। और आपको बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसकी जनरल एंट्रीज। तो बेटे मैं तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा देता हूँ, बाकी जनरल एंट्रीज तो आप लोग बना ही लेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करके। तो यहाँ से हमें गिवन क्या है, नेट प्रॉफिट। गिवन क्या है, नेट प्रॉफिट कितना है बच्चे, 1,72,000। अब इसमें से आपको करना क्या है, इसमें से आपको देना क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है। कितना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो A, B और C 3 जने हैं और इनको अगर आप कैपिटल दोगे तो कितना आएगा, 10%, 5,000, 5,000 और 10,000 रुपये। तो कितना आ गया, ये 20,000 ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, C को सैलरीज देनी है, तो 2 C's सैलरीज। ठीक है, कितना आ जाएगा C का सैलरी, 12,000 रुपये का C का सैलरी था। आगे क्या बोल रहा था क्वेश्चन, कि आगे जो क्वेश्चन बोल रहा था वो ये कि जो प्रॉफिट है उसको हमें कैसे बांटना है, तो 3 पार्ट में बांटना है। तो देखो हमारे पास जो बच जाएगा प्रॉफिट, अगर इसको बांटने के बाद हमारे पास देखो प्रॉफिट कितना बचा, कैलकुलेट करो, 1,72,000 में से 32,000 अगर हमने दे दिए तो हमारे पास बच कितने गए पैसे, 1,40,000। अब देखो हमें इसको 1,40,000 जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, ये जो पार्टनरों में डिवाइड होगा। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट को किस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसको 3 तरीके से कैटेगराइज करने हैं। अब देखो ये कह रहा था कि स्टार्टिंग के जो 20,000 है
वो किस रेशियो में बटेगा, तो कैपिटल के रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। और कैपिटल का रेशियो क्या आया, 1:1:2। उसके बाद अगले 30,000 को कैसे बांटोगे, अगर 1,40,000 में से 20,000 को ऐसे बांटोगे तो बच कितने गए, 1,20,000, उसमें से 30,000 को कैसे बांटोगे, तो उसके लिए आपको रेशियो दे रखा है गिवन रेशियो में, तो 5:3:2 के बीच में। और फिर भाई 20,000 ये गया, 30,000 ये गया, कुल मिलाकर के 50,000 बट गए, बच कितना गया है, 90,000। तो क्या क्वेश्चन कह ही रहा है साफ साफ कि अगले जो बचे हुए रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको कैसे बांटना है, इक्वली बांटना है, तो बांट दो इक्वली, ख़त्म बात। तो यहाँ से अगर मैं 20,000 को बांटूंगा तो कितना बटेगा बताओ मेरे को, तो ये आ जाएगा आपका 10,000, तो इसी का हो जाएगा। सो ये 5,000, ठीक है, 5,000, 5,000, 10,000। उसके बाद अगर हम इसको बांटे तो कितना हो जाएगा, ये 15,000, फिर ये हो जाएगा 9,000 और ये हो जाएगा आपका 6,000। और अगर 90,000 को बांटोगे इक्वली तो कितना आएगा, 30,000, 30,000 और 30,000। अब देखो ए का 5,000 ये बचा, 15,000 ये हुआ और 30,000 ये हुआ, कुल मिलाओ कितना आया। तो प्रॉफिट ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आपका करेंट अकाउंट का भी बैलेंस है, इसका मतलब क्या है कि जो कैपिटल का नेचर है वो है, कैपिटल का नेचर कैसा है, फिक्स्ड। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ पे, करेंट अकाउंट में, किसके भाई, ए के, बी के और सी के। तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया देखो 30 और ये हो गया 20, 50,000। उसके बाद यहाँ पे देखो 5,000 बिका था इधर, 9,000 इधर और 30,000 ये, कुल मिलाओगे तो कितना आएगा, तो 30, 9, 39 और 5, 44, 44,000। और अगर हम इसका देखें तो ये आ गया 30, 10, 40 और 6, और ये कुल मिलाकर के कितना हो गया, 1,40,000। और ये आपका अकाउंट हो गया जी क्लोज, 1,72,000, 1,72,000। ठीक है बच्चे, तो ये था पूरा का पूरा ओवरऑल फंडा इस क्वेश्चन का। और इस पैटर्न पे, इस प्रॉफिट के पैटर्न पे डिस्ट्रीब्यूशन करने के बेस पे आपके पेपर में ज़्यादातर देखा जाता है कि क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है। चलिए एक क्वेश्चन और बहुत प्यारा सा कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें नॉर्मली बच्चों का कॉमन प्रॉब्लम होता है और नॉर्मली मोस्टली सभी बच्चे पूछते हैं, वो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो उससे पहले आप लोग जनरल एंट्री तो बना ही लोगे ना इसका, ये प्रॉफिट हम लेके आए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो क्या कहोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, नरेशन में लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद तीसरी एंट्री बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, नरेशन में लिख दो सैलरी के नाम से, है ना, सैलरी इज अलाउड टू सीज कैपिटल अकाउंट या सैलरी ट्रांसफर टू सीज कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद प्रॉफिट हमने बांटा तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट। भाई या तो आप एडजस्टेड एंट्री बना के करो जो मैंने अभी बताया, और नहीं तो फिर दो एंट्री बनानी ही पड़ेगी। पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज, बी, सीज कैपिटल अकाउंट। तो ऐसे दो एंट्रीज हो जाएंगी। तो रदर देन दो बनाने की जगह आप एक बनाओ, ठीक है, नेट इफेक्ट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर बच्चे 56 करते हैं ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2019 में भी यही था और 2020 में भी सेम नंबर है। अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 56, एक बार पढ़ते हैं और फिर इसको देखते हैं सॉल्यूशन। क्या कह रहा है कि एक्स और वाई पार्टनरशिप में आते हैं 1 अप्रैल को और उनका कैपिटल जो है वो कितना है, 2 लाख और 1.5 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। और 1 अक्टूबर को एक्स जो है वो 50,000 का लोन देता है किसको, फर्म को। और पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या कहती है कि 20% का आपको क्या करना है, 20% का जनरल रिजर्व बनाना है, वो भी कैसे, तो उस प्रॉफिट पे जिस प्रॉफिट में अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंक्लूड ना हो, लेकिन सारे जितने भी अप्रोप्रिएट खर्च हैं वो माइनस करने के बाद, सारे अप्रोप्रिएट खर्च कर माइनस करने के बाद जो आएगा उस प्रॉफिट का 20% हमें क्या करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के हिसाब से बनाना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 10% के हिसाब से चार्ज करना है। एक्स को जो है मंथली सैलरी देनी है 5,000 की, और वाई को जो है वो
22,500 रुपये की क्वार्टरली सैलरी देनी है। एक्स जो है वो इंटाइटल्ड है 5% कमीशन ऑन सेल के लिए, और सेल फॉर द ईयर वो 3,50,000। कहता है प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल 1,75,000। अभी हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन ही इसी पैटर्न पे किया था कि प्रॉफिट जो है 1,75,000 का वो तो कैपिटल में बांटना है और बाकी उसके बाद बचे हुए पैसे जो है वो इक्वली बांटना है। कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एंडेड जो है प्रॉफिट आपको गिवन है वो कितना है 4,61,000, और ड्राइंग जो है एक्स और वाई का 1,00,000 और 1,25,000 गिवन है। ठीक है बच्चे, सो आपको कहता है कि पास करनी है जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 56 कर रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही दिया है। अब इसका आंसर लिख लेते हैं, आंसर देखते हैं कैसे आएगा या कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आपको जो क्वेश्चंस में गिवन है वो क्या गिवन है बच्चे, आपको क्वेश्चंस के अंदर जो गिवन है वो गिवन है आपको प्रॉफिट, है ना। क्या गिवन है, प्रॉफिट। याद है मैंने पिछले क्वेश्चन में भी साजल और काजल वाले में बताया था कि अगर नेट प्रॉफिट गिवन होता है तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन जो है पार्टनर्स का वो ऑलरेडी डिडक्टेड हो चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉफिट गिवन है। तो 4,61,000 का हमें प्रॉफिट गिवन है, इसका मतलब कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ। तो हमें क्या कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए इंटरेस्ट ऑन किसका लोन था, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन पे हम कितना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 6%, वो भी साल का। तो कितना आएगा यहाँ से बेटे 1,500 6% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ गया आपका, ये कितना आ जाएगा 4,59,500, 4,59,500। उसके बाद इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें 12% के हिसाब से तो एक्स और वाई का कितना आएगा, तो 12% ऑफ कितना 2,00,000 का, तो 12 दूनी 24,000 और 12% किसका 1,50,000 का, तो ये आ गया आपका 18,000। तो 18 और 24 कुल मिलाओगे तो कितना आ गया 42,000 का इंटरेस्ट आ गया। देन फर्दर आपको सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो सैलरी किसको देनी है, सैलरी किसको देनी है बच्चे, एक्स को और वाई को। एक्स को 5,000 पर मंथ दोगे, मंथली दोगे तो साल में कितना दोगे 60,000, और अगर हम क्वार्टरली देंगे वाई को 22,500 रुपये तो साल में कितना देंगे 90,000, 4 क्वार्टर आता है। तो ये कुल मिला करके कितना हो गया 1,50,000। अब उसके बाद आता है कि भाई कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स जो है वो इंटाइटल होता है 5% ऑन सेल फॉर द ईयर आपको दे रखा है, तो यहाँ पे एक्स का कमीशन कैलकुलेट कर लो, आप एक्स का कमीशन कैलकुलेट कर लो। क्या कैसे करोगे, तो 3,50,000 का अगर हम 5% कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 17,500 रुपये। कितना आएगा बच्चे 17,500 रुपये। उसके बाद अगर हम देखें तो हमने अगर यहाँ से रिज़र्व भी रख लिया, यहाँ से हमने रिज़र्व भी रख लिया। अब रिज़र्व रखने के बाद जो हमारे पास रिज़र्व रखने के बाद इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे हमें जो है ना वो रिज़र्व की बात है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था कि हमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कितना आएगा बताओ यहाँ से एक्स का और वाई का। तो ध्यान से देखो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% साल का कैलकुलेट तो करना है हमें, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो एक्स और वाई ने विड्रॉल किए 1,00,000 रुपये और 1,25,000 रुपये कब किए हैं ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट बताओ, बाय डिफ़ॉल्ट कितने दिन का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे सर 6% फॉर ऑन एन एवरेज 6 मंथ। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 5,000 6,250। तो यहाँ से आ गया आपका 11,250। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था कि हमें ना बच्चे रिजर्व रखना है, हमें क्या करना है जनरल रिजर्व रखना है, वो भी कितना 20% ऑफ प्रॉफिट। उस प्रॉफिट का जो प्रॉफिट ये प्रॉफिट है हमारा, जो प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंक्लूड ना हो लेकिन अप्रोप्रिएट सारे आइटम्स डिडक्टेड हो, तो इसके अंदर इसको ऐड मत करो और ये जो आपके पास खर्च है इनको माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से, अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 4,59,500 माइनस करोगे
देखो ये रहा 4,59,500। अगर हम इसमें से माइनस कर दें ये 1.5 लाख और ये 42, 1,92,000, 1,92,000 और प्लस 17,500। अगर हम इनको ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा 2,05,000, 7 2 9 और ये 10, 2,09,000, 2,09,500 रुपये। तो 2,09,500 रुपये को 2,09,500 रुपये को अगर हम डिडक्ट कर दें बच्चे तो हमारे पास जो प्रॉफिट आता है वो कितना आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करो आप, बताओ कितना आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो अगर हम देखें तो 4,59,500 में से अगर हम अपने खर्चों को माइनस कर दें बिना इंटरेस्ट प्रॉफिट में ऐड करें तो 2,09,500 आता है। अगर इसको माइनस करें तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया 2,50,000। 2,50,000 का अगर मान लो 20% आपको GR बनाना है तो कितना आएगा 2.5 लाख का। अगर हम 20% बनाएंगे तो 50,000। इसका मतलब 2,50,000 का अगर हम 20% GR में ट्रांसफ़र कर दें तो 50,000 तो हमारा रिज़र्व बन गया। तो 2.5 लाख में से 50,000 का अगर रिज़र्व बना लोगे तो हमारे पास बचेंगे कितने पैसे जो पार्टनरों में बांटने के लिए। तो पार्टनरों में बांटने के लिए हमारे पास जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अब 2.5 लाख तो वो है जिसमें अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पैसे हमने ऐड ही नहीं किए, ये भी तो पार्टनरों में बटेगा 11,250 रुपये। अगर इसको भी ऐड कर दोगे तो 2,11,250 रुपये हो जाएगा। भाई हमने ये 2 लाख जो आया था इसमें हमने इंटरेस्ट के पैसे भी इंक्लूड नहीं किए थे ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। तो अगर 2,11,250 रुपये को हम बांटेंगे, 2,11,250 रुपये को अगर हम बांट दें किस में बच्चे, एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, तो क्या कहूँगा एक्स और वाई के बीच में अगर बांटेंगे तो किस रेशियो में बांटोगे बताओ। आपको एक रेशियो गिवन है क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी, जिसमें वो क्या कह रहा था कि 1 लाख हमें जो है 1,75,000 तक तो हमें बांटना है। कैसे 1,75,000 तक तो हमें बांटना है किस रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में, और जो बाकी का बचा हुआ पैसा है वो इक्वली हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ना। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहाँ से जब आप बांटोगे इसी रेशियो में तो यहाँ से आ जाएगा 1,18,125 रुपये और ये 93,125 रुपीज़। ठीक है, और कैसे करना है वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2,11,250 रुपये को अगर आप बांटोगे 2 पार्ट में तो 1,75,000 को कह रहा है कि बांटो किस रेशियो में, तो कैपिटल का रेशियो। कैपिटल का रेशियो क्या है निकालो, तो 2 लाख और 1.5 लाख का अगर करोगे तो 20-15 मतलब 4:3, और बाकी जो बच गया 25, 35, 36,150 रुपये, इसको बांटने किसमें इक्वली, तो 1:1 इसमें डिस्ट्रीब्यूट करो और दोनों को ऐड कर दो, बात खत्म। ठीक है बच्चे, सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप जनरल एंट्रीज तो बना ही लोगे इसका एंटी क्लॉकवाइज करके, और कैपिटल अकाउंट भी आप यहाँ से बना ही लोगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं करना, करंट कैपिटल के क्रेडिट साइड में हमें ये सारे अमाउंट ट्रांसफ़र करने हैं सिवाय रिजर्व को छोड़ के। ठीक है, रिजर्व पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन जब करते हैं तब हम करते हैं। इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देना। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग डेबिट साइड में आ जाएगा, और इतने में आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार हो जाएगा। और जनरल एंट्रीज तो बना ही लोगे आप लोग एंटी क्लॉकवाइज करके। सो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, सो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।